मज़हब इस्लाम में सबसे अहम रुकन नमाज है। ईमान के बाद जिस इबादत की सबसे ज़्यादा ताकीद है, सबसे ज़्यादा फजीलत है और छोड़ने पर जिसकी सबसे ज़्यादा वईद है वो नमाज है। और नमाज के लिए तहारत यानी पाकी शर्त है, ज़रूरी है। पाकी पानी से हासिल किया जाता है और पानी ना होने की सूरत में, पानी पर कुदरत ना होने की सूरत में इस्लाम ने हमें तयम्मुम अता किया है। बग़ैर तहारत के नमाज नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल वज़ू मिफ्ताहुस सलाम, वज़ू नमाज की कुंजी है। तो जब तक वज़ू नहीं है तब तक नमाज हमारी नहीं हो सकती है। और ये अफसोस की बात है कि आज हमारी कौम को तहारत के बारे में सही इल्म नहीं है। मेरा जहाँ तक गुमान है वो ये है कि अक्सर लोग नापाकी ही की हालत में ज़िंदगी गुजारते होंगे। जो गुस्ल के फ़राइज़ हैं, जो वज़ू के फ़राइज़ हैं, जब तक उसका हमें सही इल्म नहीं होगा तब तक हम सही तरीक़े से ना गुस्ल कर सकते हैं ना वज़ू बना सकते हैं। जब तक हम सही तरीक़े से ना गुस्ल करेंगे ना वज़ू बनाएंगे तो ना हम पाक होंगे, ना हमारी इबादत नमाज दुरुस्त होगी। तो नमाज को दुरुस्त करने के लिए, नमाज की शुरुआत के लिए हमें सही तरीक़े से पाकी हासिल करना ज़रूरी है। सबसे पहला मरहला है वो है गुस्ल का। गुस्ल में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है, कैसे हम नहाएं कि गुस्ल हमारा अदा हो। जो फ़राइज़ हैं अगर उसकी रियायत ना की जाए तो आप चाहे दिन भर क्या ज़िंदगी भर समंदर में डूबे रहें, जो फ़राइज़ हैं गुस्ल के, वज़ू के, उसको नहीं अदा करते हैं तो ना आपका गुस्ल पूरा होगा ना आपका वज़ू मुकम्मल होगा। गुस्ल इंसान पर कब ज़रूरी होता है? तो गुस्ल इंसान पर ज़रूरी होता है जब अगर मर्द है तो अगर वो अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे या वो जो है उसको इहतिलाम हो जाए, जिसको हम और आप नाइट फेल कहते हैं, या औरत है तो हैज़ और निफास की हालत में हो जाए उसके बाद, इन चीज़ों के बाद गुस्ल फ़र्ज़ है। जब तक गुस्ल नहीं करेंगे तो वज़ू से काम नहीं चलेगा। वज़ू तभी है जब आप गुस्ल करेंगे, जब आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ है। एक है कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना और तीसरा सर के बाल से लेकर के पाँव तक, तलवे तक पानी बहाना। ये 3 चीज़ें फ़र्ज़ है। इन 3 चीज़ों को मुकम्मल तरीक़े से ध्यान रखते हुए अदा करना है। अगर थोड़ा सा भी चूक गए तो हम पाक नहीं हो सकते हैं। हम चाहे दिन भर नहाते रहें, दिन भर समंदर में, नदी नाले में डुबकी लगाते रहें, जब हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो कुल्ली करने में मुकम्मल ध्यान रखें कि मुंह के अंदर आपका एक बाल के बराबर भी कोई जगह ऐसी ना बचे जहां पानी ना पहुंचे। गरगरा के साथ, कुल्ली के साथ सही तरीके से पानी को ज़ोर से अंदर घुमा करके, इधर उधर करके मुकम्मल तरीके से इस तरह से कुल्ली करें कि आपके मुंह का हर हर हिस्से तक पानी पहुंच जाए और पूरा सही तरीके से धुल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोज़ादार हैं तो उसमें ख्याल करें कि गरारा की सूरत में पानी हलक के नीचे ना जाए। वो मुकम्मल एहतियात के साथ रोज़ादार जो है रोज़े की हालत में कुल्ली करने में, गरारा करने में इसका ख़ास ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है नाक में पानी चढ़ाना। नाक में जो नरम हड्डी है यहाँ तक सही तरीके से पानी पहुँचाए। अगर आपके नाक में कोई आला है, कोई गंदगी है, उसको सही से साफ करें, फिर नरम हड्डी तक पानी पहुँचाएं। अगर पानी नाक में आपने नहीं डाला, नहीं पहुँचाया
और दिन भर आप साबुन से शैम्पू से नहाते रहे, फिर भी आप पाक नहीं हो सकते हैं। जो फर्ज है उसको अदा करना जरूरी है, उसके बगैर कोई चारा नहीं। कुल्ली करना हो गया, नाक में पानी चढ़ाना हो गया। अब तीसरा फर्ज है पूरे बदन पर पानी बहाना। अगर आपने पानी लिया, डाल दिया सर से, कहीं पानी पहुंचा कहीं नहीं पहुंचा और उठ के आप आ गए, तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं हुआ। इस तरीके से गुस्ल करें कि पानी हर हर हिस्से तक पहुंच जाए, और ख़ास करें उन जगहों का ख्याल करें और वहां तक हाथ पहुंचाए जहां पानी सही आ रहा, जहां पानी खुद से नहीं पहुंचता हो। जहां पानी खुद से नहीं पहुंचता हो उन जगहों का ख्याल करके वहां तक पानी आप ध्यान से जरूर पहुंचाएं। जब ये तीन चीजें आपकी मुकम्मल हो गई, तब जाकर के आपका गुस्ल मुकम्मल होगा। उसके कुछ सुनन है, कुछ वाजिब, कुछ उसमें सुन्नतें हैं, कुछ मुस्तहब्बात हैं, वो उसकी तफसील है। बस इन तीन चीज़ों को आप करेंगे इंशाअल्लाह, उसमें आपका सारा चीज़ आ जाएगा। उसके बाद वज़ू का मरहला आता है। वज़ू हमें दिन में कई मरतबा करना है। नमाज, हर नमाज के लिए, कुरान की तिलावत, कुरान को छूने के लिए, इन चीज़ों के लिए हमें वज़ू करना ज़रूरी है। अब गुस्ल के बाद वज़ू का नंबर है। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। पूरे चेहरे का धोना, बाल उगने की जगह से ठुड्डी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, ये जो हिस्सा है आपका, इसमें सही तरीके से हर हर हिस्से पर पानी पहुंच जाए, बल्कि उस पर पानी बह जाए। बहुत लोग हाथ में पानी लेते हैं, तेल की तरह उसको रगड़ लेते हैं, उससे वज़ू नहीं होगा। पानी का बहना जरूरी है। पूरे चेहरे पर पानी आपका बह जाए। दूसरा फर्ज है दोनों हाथ को धोना, कहनियों के ऊपर तक, कहनियों समेत, दोनों हाथ को कहनियों समेत धोना। ये धोने में आप मुकम्मल ख्याल रखें कि कोई भी हिस्सा एक बाल के बराबर भी बाकी ना रहे। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो आपका वज़ू मुकम्मल नहीं होगा। तीसरा, सर का मसह करना। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक चौथाई सर का मसह करना फ़र्ज़ है। खैर, मैं उस पर आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ। सर का मसह करना फ़र्ज़ है। उसका तरीक़ा ये है कि आप जो है 3 उंगली से आगे से पीछे की तरफ ले जाएं, फिर पीछे से आगे की तरफ ले आएँ, फिर इस उंगली से कान के अंदरूनी हिस्से का मसह करें, फिर अंगूठे से, अंगूठे से आप जो है कान के बाहरी हिस्से का मसह करें, और फिर गर्दन का, गले का मसह करना मकरूह। तो वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। पहला, चेहरा धोना, दूसरा, दोनों हाथ को धोना, तीसरा, सर का मसह करना। जो चौथी चीज़ है वो है दोनों पैर को धोना टखनों समेत। तो ये वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हो गई। इन 4 चीज़ों का मुकम्मल तरीके से ख्याल रखना है। अगर इन 4 चीज़ों में कुछ भी, थोड़ी सी भी कमी रह गई तो वज़ू मुकम्मल नहीं होगा। जब वज़ू मुकम्मल नहीं होगा, फिर आप जाकर नमाज पढ़ेंगे तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए कि वज़ू नमाज की कुंजी है, नमाज की चाबी है। जब तक आपका वज़ू नहीं, तब तक आपकी नमाज नहीं। तो ये, अगर पानी आपके पास मौजूद है, पानी अवेलेबल है, पानी पर आप कुदरत हैं, तो वज़ू और गुस्ल आपके ऊपर ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पानी आसानी से नहीं मिलता है, या पानी तो है लेकिन आदमी इस कदर बीमार है कि पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। पानी इस्तेमाल करेगा तो उसकी बीमारी वाक़ईतन बढ़ जाएगी, या बहुत ज़्यादा ठंड है कि पानी इस्तेमाल करने की सूरत में उसके पैर, उसके हाथ तल्फ हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ने, इस्लाम ने हमें तयम्मुम का तोहफ़ा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप मिट्टी से पाकी हासिल करें पानी ना होने की सूरत में। तो जब पानी पर आप कुदरत ना रखते हो, पानी पर आप, पानी के इस्तेमाल पर आप कादिर ना हो, या पानी तो है लेकिन आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, आपके पास आला नहीं है, सामान नहीं है, ऐसी सूरत में इस्लाम ने हमें तयम्मुम का तोहफ़ा दिया है। तयम्मुम आप पाक मिट्टी से करें, और यानी उन चीज़ों को छोड़कर, जो चीज़ें आप जलाएं वो जलकर राख हो जाए, ऐसी चीज़ों को छोड़ करके जितनी भी चीज़ें हैं उससे आप पाकी हासिल कर सकते हैं। उसका तरीका यह है कि आप दोनों हाथ को ज़मीन पर मारें, फिर जो गर्द गुबार आपके हाथ मिलेगा उसको झाड़ करके पूरे चेहरे पर उस हाथ को अच्छे से फेर लें कि आपका कोई हिस्सा ऐसा ना बाकी रहे जहां आपका हाथ ना पहुँचे।
दूसरी मरतबा ज़मीन पर हाथ मार करके, धूल मिट्टी पर हाथ मार करके उसे हाथ को झाड़ कर आप दोनों हाथ को जो है मसह करें, और उसमें तयम्मुम में पैर के मसह की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मोटी मोटी चीज़ है जो हर मुसलमान को, हर मोमिन को याद होना चाहिए तहारत के ताल्लुक से, पाकी के ताल्लुक से, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। गुस्ल का मैंने बताया कि 3 चीज़ें फ़र्ज़ है, और वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ है, और जो मैंने तयम्मुम का तरीक़ा बताया कि आपको चेहरे का मसह करना है और दोनों हाथ का मसह करना है। तो ये पाकी की सूरत है, ये पाकी हासिल करने का। इन चीज़ों को याद करें, इन चीज़ों को अपने जहन और दिमाग में बैठाएं और इस पर मुकम्मल अमल करें। अगर इस पर अमल नहीं होता है तो आप पाक नहीं हो सकते हैं। जब पाक नहीं होंगे तो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी, ना आपकी इबादत सही तरीके से हो पाएगी। अल्लाह ताला हम सबों को सही तरीके से इस्लाम को समझने, उस पर अमल करने के तौफीक अता फरमाए, और जो तहारत का तरीक़ा है, वज़ू गुस्ल में जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, जो सुन्नत है, जो वाजिबात हैं, उसको सही तरीके से समझ करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे आगे दूसरी वीडियो के साथ।